आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोटिफिकेशन सेंटर क्या होता है, व्हाट इज़ द नोटिफिकेशन सेंटर। तो बेसिक डेफिनेशन ये होती है, विद द नोटिफिकेशन सेंटर यू कैन ब्रॉडकास्ट योर डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर ऐप टू अनदर। इट्स यूज ऑब्जर्व पैटर्न to inform registered observer when a notification comes in using a central dispatch called notification center। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है नोटिफिकेशन सेंटर और डेलीगेट में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले हम ये जान लें कि नोटिफिकेशन सेंटर क्या है। तो नोटिफिकेशन सेंटर इज़ वर्किंग लाइक ए रेडियो, मींस ये ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है ना, कि एक जगह हमने बज रहा है और जितने भी यूज़र हैं वो सारी जगह सुन रहे हैं। तो नोटिफिकेशन सेंटर भी वैसे ही काम करता है कि हमने एक जगह नोटिफिकेशन बनाया और जैसे ही वो नोटिफिकेशन कॉल होगा और जहाँ जहाँ पे उसके ऑब्जर्वर लगे होंगे वो सारे मेथड एक साथ कॉल हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है नोटिफिकेशन सेंटर की। अब आता है और कि डिफरेंस क्या है नोटिफिकेशन सेंटर और डेलीगेट में। तो डेलीगेट जो काम करता है वो लाइक ए टेलीफोन काम करता है। टेलीफोन मीन्स 1 to 1, जहाँ से जिसने आपको कॉल करा केवल वही सुन सकता है, जबकि जो नोटिफिकेशन सेंटर होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है, यानी एक जगह कॉल हुआ मल्टीपल लोग सुनेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है नोटिफिकेशन सेंटर में और डेलीगेट में। दोनों का ही यूज़ बेसिकली डेटा ट्रांसफ़रिंग के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह में। बट नोटिफिकेशन से हम सिंगल जगह डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और मल्टीपल जगह डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हमारा जो डेलीगेट है वो सिंगल ही जगह डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। बहुत इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि हम पॉप करके अपना डेटा कैसे बैक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये होता है कि हम बोलते हैं डेलीगेट, और वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक डेटा को हम आगे वाली क्लास से पीछे वाली पॉप करा के रूट में पिछली क्लास में लाने के लिए हम डेलीगेट। बट कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है इसके अलावा भी कोई तरीका है, तो हम बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपना डेटा ला सकते हैं पॉप के वक्त। तो हम चलते हैं इसकी कोडिंग साइड पे। तो मैंने पहले से कोडिंग लगा रखी हुई है। तो इसके लिए मैंने 3 कंट्रोलर बनाए हुए हैं। एक बनाया है मैंने व्यू कंट्रोलर, दूसरा बनाया है मैंने होम व्यू कंट्रोलर, तीसरा बनाया है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर। तो एक्चुअली इसका यूज़ कहाँ पे होता है ज़्यादातर, इसका यूज़ हम ज़्यादातर पुश नोटिफिकेशन में करते हैं। क्योंकि पुश नोटिफिकेशन में क्या होता है, जैसे ही पुश नोटिफिकेशन आता है तो वो क्या करता है अपने साथ डेटा लेके आता है। उसको हमें अगर अपनी डिफरेंट क्लासेस में एक साथ सेट करना है तो वहाँ पे एनएस नोटिफिकेशन का यूज़ ज़्यादातर वहाँ पर करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना डेटा भेज सकते हैं और मैनेज करते हैं डिफरेंट क्लासेस पे। तो उसके जैसे हम पुश नोटिफिकेशन में लगाते हैं तो वहाँ पे हम अपना नोटिफिकेशन सेंटर का जो भी कोड होता है वो लिख के रखते हैं, तो वहाँ से वो क्या कर देता है ब्रॉडकास्ट कर देता है। बट अभी हमारे पास पुश नोटिफिकेशन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक डेलीगेट बना दिया है जिसके थ्रू हम उस अपनी कोडिंग को कॉल कराएंगे और चेक करेंगे कैसे वर्किंग करता है। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने माई डेलीगेट मेथड नाम से एक डेलीगेट बनाया है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ डेलीगेट कैसे बनते हैं, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो में, बहुत सिंपल है। तो मैंने एक माई डेलीगेट करके एक मेथड बनाया हुआ है जिसको मैंने कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ, होम व्यू कंट्रोलर पे। ये मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ, और ये बेसिक सी एक लाइन सिंगल लाइन होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपना नोटिफिकेशन यहाँ से हम पोस्ट कराते हैं। यही एक मेन लाइन होती है जो ब्रॉडकास्ट करती है। अब इसमें इस लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारा जो नोटिफिकेशन सेंटर का नाम है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, बट जहाँ पे भी हम इसका ऑब्ज़र्वर लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा ऑब्ज़र्वर कैसे लगाते हैं, तो जहाँ पे भी हम इसका ऑब्ज़र्वर लगाएंगे वहाँ पे इसका नाम सेम होना चाहिए। सेम नहीं हुआ तो कॉल नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हम स्ट्रिंग भेज सकते हैं, एरे, डिक्शनरी, जो भी हम भेजेंगे, और जहाँ पे ये हमने ऑब्ज़र्वर लगा रखा होगा वहाँ पे ये रिसीव होगा। तो जब हम पुश नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो पुश नोटिफिकेशन से जो हमारे डिक्शनरी आती है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे पास कर देते हैं, और हम डिफरेंट क्लास में उसको गेट करके अपना डेटा सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने सबसे पहला ऑब्ज़र्वर लगाया व्यू कंट्रोलर में। ये ऑब्ज़र्वर लगाने का तरीका होता है, इसमें हमने क्या करा, वही नाम रखा जो हमने पुश नोटिफिकेशन में रखा हुआ था। ये हमने
ये एक मेथड बना रखा है सो स्पिन व्हील करके, ये आप कुछ भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। मैंने एक्चुअली एक इम्प्लीमेंटेशन करा था, सेम वहाँ से उठाया है, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेथड का नेम है। और इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ। जैसे ही हमारा ब्रॉडकास्ट कॉल होगा, जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन कॉल होगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट के लिए 2 लाइनें ज़रूरी होती हैं। एक लाइन ये जिसमें हम अपना मेथड डिक्लेयर करेंगे, और ये जहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे मेथड का। ऐसे ही मैंने 3 जगह यूज़ कर रखा, होम व्यू कंट्रोलर में भी, यहाँ पे भी मैंने ब्रॉडकास्ट लगा रखा दूसरा, और यहाँ पे भी मैंने उसको क्या कर रखा है, मेथड को इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ है। अब व्यू कंट्रोलर में देखिए हमने उसका बैकग्राउंड ब्लू कर रखा हुआ है। होम व्यू कंट्रोलर में आया, मैंने उसका बैकग्राउंड क्या चेंज करके रेड कर दिया है, और नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर में मैंने क्या कर रखा, ऑरेंज कर रखा। अब हम आते हैं अपना वर्किंग कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारी एक क्लास लोड हुई व्यू कंट्रोलर की, जहाँ पे मैंने पहला ऑब्जर्वर लगा रखा था। दूसरी क्लास मैंने कॉल कर रखी थी होम व्यू कंट्रोलर। इसमें हमने अपना जो डेलीगेट का मेथड था ये वो कॉल करा रखा था, और प्लस ऑब्जर्वर भी लगा हुआ है। तीसरी क्लास हमारी आती है नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर, जहाँ से मैं डेलीगेट अपना कॉल कराऊंगा। अब चलते हैं कैसे ये फंक्शनलिटी वर्क करती है। जैसे ही मैंने डेलीगेट बटन पे कॉल कराया, क्लिक करा, तो इसने क्या करा, हमारा नोटिफिकेशन जो हमारा डेलीगेट मेथड था वो कॉल हुआ। अब इसमें ऑब्जर्वर हमारा वो लगा हुआ था, नोटिफिकेशन सेंटर का ब्रॉडकास्ट लगा हुआ था। जैसे ही इस ब्रॉडकास्ट पे आया, जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट आया, इसने क्या करा, ब्रॉड जितने भी अब हमारे ऑब्जर्वर थे उनको कॉल करा। तो ये सबसे पहले कहाँ गया, व्यू कंट्रोलर में। ये देखिए हमारा व्यू कंट्रोलर आ गया। इस व्यू कंट्रोलर में जो हमने ऑब्जर्वर लगा रखा था इसको कॉल करा, इसने इसके बैकग्राउंड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। फिर हमारा दूसरा जो ऑब्जर्वर था वो कॉल हुआ, वो हमारा कहाँ लगा था, होम व्यू कंट्रोलर पे, उसको भी कॉल करा। और फिर आया वो तीसरे में, जहाँ नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर, जहाँ हमने ऑब्जर्वर लगा रखा था। तो ये तीनों ऑब्जर्वर हमारे कॉल हुए। प्लस साथ साथ आप ये देख रहे होगे नीचे ये तीनों में डेटा भी पास हुआ। पास योर डेटा हमने पास करा था एक स्ट्रिंग, तो ये भी हमें रिसीव हो गई, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखा हुआ है, नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप एरे डिक्शनरी जो भी लाओगे वो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगी। उसके बेसिस पे आप डेटा सेट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर में ऑरेंज सेट कर रखा था, यहाँ पे देखिए ऑरेंज हो गया। और उसके बाद हमने क्या कर रखा हुआ था, होम व्यू कंट्रोलर में रेड कर रखा हुआ था, तो यहाँ पे रेड सेट हो गया। ऐसे ही व्यू कंट्रोलर में हमने क्या सेट कर रखा था, ब्लू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लू सेट हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सेंटर की चीज़ है वो ये है कि नोटिफिकेशन सेंटर केवल वहाँ उन क्लासों में ही ब्रॉडकास्ट करता है जो क्लासें हमारी स्टैक पे पड़ी हुई हैं। मींस ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्लास बना दो होम टू व्यू कंट्रोलर करके, या नेक्स्ट या कोई भी आप क्लास बना दो और वो स्टैक में नहीं पड़ी है, मींस पुश या पॉप में, पुश में नहीं है, आप पुश करके नहीं गए हो, या वो लोड नहीं है, तो उस में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। केवल उन्हीं क्लास में ब्रॉडकास्ट होगा जो हमारी ऑलरेडी स्टैक में पड़ी हुई हैं। और आपने जब मैं एक बार मैं आपको फिर से फंक्शनलिटी दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने डेलीगेट कॉल करा, तो सबसे पहला हमारा जो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो हुआ था व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोलर सबसे पहले क्यों कॉल हुआ, क्योंकि व्यू कंट्रोलर हमारे स्टैक में सबसे पहले पड़ा हुआ था, इसलिए व्यू कंट्रोलर कॉल हुआ। फिर दूसरा कौन सा कॉल हुआ, होम व्यू कंट्रोलर, क्योंकि हम पुश करके होम व्यू कंट्रोलर में आए थे, तो सेकंड नंबर पे होम व्यू कंट्रोलर था, इसलिए होम कॉल हुआ। और तीसरे में आया हमारा ये नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर। ये कोई रैंडम नहीं है, ये फंक्शनलिटी है। जैसे जैसे स्टैक में तो आपकी क्लासें पड़ी होंगी, वैसे वैसे वो उन मेथड ब्रॉडकास्ट मेथडों को कॉल करेगा। मींस अगर आपको नोटिफिकेशन सेंटर लगाना है, उसका यूज़ करना है, तो वो ऑलवेज भी स्टैक में पड़ा होना चाहिए। इसलिए हम पुश नोटिफिकेशन का जब भी डेटा आता है तो हम क्या करते हैं, ऐप लॉगिन होने के बाद हमारा होम व्यू कंट्रोलर जो कॉल होता है, जो बेस होता है हमारा, वहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट लगाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारा स्टैक में रहता है। थैंक यू गैस। अगर कोई क्वेरी हो आप व्यू कमेंट ले सकते हैं वीडियो में, एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर ले सकते हैं। थैंक यू गैस।